द एलिया, द मैन ऑफ फेथफुलनेस, द मैन ऑफ प्रेयर लाइफ। एलिया ओबीडियंस में भी बहुत चलता था। एलिया ओबीडियंस में भी बहुत चलता था, इसलिए वो हाईएस्ट फॉर्म की अनॉइंटिंग में, हाईएस्ट लेवल ऑफ अनॉइंटिंग में वो मूव करता था, क्योंकि वो ओबीडियंस में चलता था सबसे ज़्यादा। एलिया को खुदा ने जहाँ भेजा, एलिया गया। अगर स्वर्गदूत ने बोला कि उठ, खा और जा, तुझे लंबी यात्रा करनी है, उसने सब कुछ एग्जैक्ट वैसा ही करा। खुदा ने उसको बोला कि तू जो किंग है उसको अनॉइंट कर जाके, तो हजील को अनॉइंट कर जाके, तो अलीशा को अनॉइंट कर जाके, उसने सेम एग्जैक्ट वैसे किया। खुदा ने एलिया को बोला उस राजा के सामने जा और उसको कंफर्ट कर, उसको बोल कि मेरे कहे बिना ना बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। ये बोल्ड था। ये जो एलिया की मूव थे ये काफ़ी बोल्ड थे। कोई इजीली ये चीज़ें नहीं कर पाता अगर उसके अंदर खुदा का आत्मा नहीं है, अगर वो बोल्डनेस भी नहीं है। तो पतरस और यूहन्ना भी, बाइबल कहती जब आत्मा उन पर उतरा वो इतने बोल्डली वो मूव करने लगे जितना वो पहले नहीं करते हुए। तुम्हें खुदा में बोल्ड बनाता है खुदा का आत्मा। जो डर है वो आता है शैतान की वजह से। ये बात मैं हमेशा आपको बता चुका हूँ। अगर तुम्हें खुदा को प्रीच करना है, खुदा को सर्व करना है, तो तुम्हें बोल्ड रहना पड़ेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ। कंफर्ट जोन में रह के या कंफर्टेबली खुदा को सर्व नहीं कर पाओगे आज के टाइम पे। खुदा ने जब एलिया को बोला कि तू जाके चुप जा, एलिया चुप गया। जब खुदा ने बोला कि तू बाहर आ जा और ये मेरा मैसेज लेके जा, एलिया ने सब कुछ करा एग्जैक्टली। खुदा ने बोला एलिया को कि सूखा है, ना बारिश हो रही, कुछ नहीं, बट फिर भी एक विडो के घर जा और उसे ब्लेस करके आ। एलिया सब चीज़ों को फॉलो करता रहा जौना नबी की तरह। एलिया ने कभी ये नहीं बोला कि अगर खुदा ने उसको बोला कि नीनवे शहर में जाओ, उसने ये मना नहीं करा कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। उसे सब कुछ फॉलो करा और उसे बोलते मैन ऑफ ओबीडियंस। बात मैं आपको चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लास्ट डेज है, ये जो लास्ट डेज, इसमें खुदा चाहता है कि एलिया की स्पिरिट जैसे लोग मूव करे। और ये के लिए मेरे थॉट्स नहीं हैं, बहुत सारे मैन ऑफ गॉड्स इस दुनिया में या जो पहले चले गए, उन सब की स्टोरी है। सब ने कहीं ना कहीं अपनी प्रीचिंग में बोला या अपनी बुक्स में लिखा या कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को मेंशन करा कि खुदा खुद चाहता है कि लास्ट डेज की चीज़ एलिया की तरह हो, बोल्डनेस के साथ और ओबीडियंस के साथ। बहुत सारे बाइबल में जिनको खुदा ने बोला कि तुम मुझे फॉलो कर, तू ये चीज़ें छोड़ दे, तू ऐसा कर, वो लोग कर नहीं पाए। और जब आप फर्स्ट किंग्स पढ़ते हो, सेकंड किंग्स पढ़ते हो, आपको क्लियरली समझ आएगा कि एलिया ने कहीं भी मना नहीं करा। एलिया चुपचाप चीज़ों को फॉलो करता था जैसे जैसे खुदा ने बोला, चुपचाप। कोई वो नहीं कि मैं अगर ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वैसे होगा, कुछ नहीं। खुदा ने बोला अलीशा को इम्पार्ट कर दे, सब कुछ हो गया। एलिया की जो मिनिस्ट्री कंटिन्यू करी वो अलीशा ने करी, बात बोली वो सेम चीज़ है। सब चीज़ें आपको बताऊँगा। आज जूम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि लंबा हो, बट प्लीज़ आप उसको रैप करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स बनाना। और मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस दूंगा कुछ जो आपको इस हफ्ते कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट किंग्स में से, एलिया में से। थैंक यू लॉर्ड। एलिया जब तक इस अर्थ पे रहा, खुदा को फेथफुली खुदा के साथ चला, ओबीडियंस में चला। किसी की खिलाफत कुछ नहीं, सिर्फ बाल की खिलाफत की और उसके प्रॉफिट्स की, जो फॉल्स थे, जो फेक थे। बट स्टेटली फोकसली, कोई डबल माइंडेड नहीं, सिर्फ खुदा को फॉलो करा और प्रेम में रहा, सिर्फ प्रेम में। उसके बाद आता था एलिया, द मैन ऑफ पावर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
एलिया द मैन ऑफ पावर। एलिया के ऊपर आत्मा था ही था, एलिया के अंदर भी आत्मा था। जो अनॉइंटिंग एलिया के ऊपर थी वो तो थी, बट एलिया के अंदर भी थी, क्योंकि एलिया ने जो जो वर्ड्स बोले वो सब कंप्लीट हुए। एलिया ने जो जो प्रोफेसिस करी वो पूरी पूरी कंप्लीट हुई एक्यूरेसी के साथ। एलिया ने कुछ ऐसे साइंस एंड वंडर्स करे जहाँ पर एलिया ने किस चीज़ों को टच नहीं करा बिल्कुल भी, बट मुँह से बोला और वो सेम चीज़ें होती है। जैसे जैसे खुदा ने मोसेस को कहा था कि मोसेस तो मेरा माउथ पीस है, तो मेरा माउथ पीस बनेगा। जब अनॉइंटिंग में तुम मूव करते हो, जब ओबीडियंस में तुम मूव करते हो, तुम्हारे वर्ड्स पावरफुल बन जाते हैं। कई लोग ये चीज़ कहते हैं, हम डिक्लेरेशंस करते हैं, हम सब कुछ बोलते हैं, बट चीज़ें वैसे मूव नहीं करती बिल्कुल भी। और इसीलिए मूव नहीं करती क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे वर्ड्स पे वो सामर्थ्य है। तुम्हें इन चीज़ों को चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ओबीडियंस में रहना। अगर तुम खुदा को सर्व करना चाहते हो लास्ट डेज में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लास्ट डेज में अगर तुम्हें खुदा को सर्व करना है, मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि हमारे पास अगले 50 साल है भी या नहीं। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाइबल कहती है कि लास्ट डेज में ये सब चीज़ें होंगी। एलिया भी आएगा। अगर आपको इन दिनों में खुदा को सर्व करना है तो बी ओबीडिएंट, खुदा के साथ फेथफुली चलो। फेथफुली। आपके पास एक ही लाइफ है, जैसे मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहता हूँ हमेशा, कि आपके पास एक ही लाइफ है, इसके बाद नहीं। इसके बाद आप हेवन में होंगे। गॉड इज़ गुड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एलिया ने जो जो बोला वो चीज़ें होती गई। एलिया ने बोला सूखा होगा, वैसा ही हो गया। एलिया ने विडो के घर पर जाके बोला कि परमेश्वर तेरे बर्तनों को भर के रखेगा, वो सेम चीज़ हुई। एलिया ने जज़ेबेल को कहा कि तू मर जाएगी और कुत्ते तेरी लाश को चाटेंगे, और वो सेम चीज़ हुई। एलिया ने जितने राजा थे सबको जो जो चीज़ें बोली वो सेम हुई, क्योंकि उसके मुंह में पावर थी। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने भी ऐसे साइंस एंड वंडर्स करे। यीशु मसीह ने भी ऐसे साइंस एंड वंडर्स करे जहाँ पे यीशु मसीह ने किसी को टच नहीं करा, सिर्फ मुंह से वर्ड्स बोली और वो चीज़ें होती गई। यीशु मसीह ने एक फिग ट्री था, उसको कर्स करा, लंगड़े को चलाया, दुष्ट आत्मा निकाली। यीशु मसीह ने यहाँ पे लोगों को टच नहीं करा बिल्कुल भी, बस यीशु मसीह ने कमांड करी और चीज़ें होती गई। क्योंकि जब अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर होती है, अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर होती है, जब तुम्हारा अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर होती है, जब तुम वर्ड्स बोलो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो वर्क करते हैं। वो 100% वो वर्क करते हैं, 100%। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ सोच समझ के अपने वर्ड्स बोलो, सोच समझ के कि तुम बोल क्या रहे हो। यीशु मसीह ने लाजर को हाथ नहीं लगाया, यीशु मसीह ने बोला लाजर उठ और बाहर आ, और मैं कहती लाजर उठ गया। ये वर्ड्स में अनॉइंटिंग थी कि वर्ड्स में। जो लोग खुदा की प्रेजेंस में बैठते हैं, जो लोग खुदा के साथ ओबीडियंस में चलते हैं, फेथफुली चलते हैं, इनके अंदर ये अनॉइंटिंग होती है। उनकी स्पिरिट में ये अनॉइंटिंग जाती है, उनकी सोल में जाती है, उनकी बॉडी में होती है। द मोमेंट वो कमांड कर देंगे, द मोमेंट वो चीज़ें बोल देंगे, वो चीज़ें हो जाती है। 50-50 नहीं। हाँ, यहाँ पर किन्हीं चीज़ों में स्टक हो, व्यभिचार चल रहा है, चोरियाँ चल रही, सब कुछ चल रहा है, और हम डिक्लेरेशंस कर रहे सुबह उठ के मेरा दिन ऐसा हो जाए, मेरा दिन ऐसा हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। खुदा डबल माइंडेड नहीं है। खुदा दो चीज़ों के साथ नहीं चलता है। बाइबल कह रही तुम डार्कनेस या लाइट दोनों के साथ नहीं चल सकते, तुम्हें एक चूज़ करना पड़ेगा। और एलिया ने भी बोला, एलिया ने बोला अगर तुम यहोवा के प्रॉफिट्स हो तो यहोवा को मानो, अगर तुम बाल के हो तो बाल को मानो। एक चीज़ करो, या फिर इधर या फिर उधर। पौलुस कहता है कि तुम शैतान के टेबल से और परमेश्वर के टेबल से दोनों से नहीं खा सकते, एक को चूज करना पड़ेगा। और ऐसा सच। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको मतलब एलिया के पास
एक रॉड भी थी, रॉड जैसे मोसेस के पास थी, तो वही सेम रॉड एलिया ने अलीशा को दिया गया और उसी रॉड से अलीशा ने साइंस एंड वंडर्स करे। ये क्या होती है रॉड? ये रॉड रिप्रेजेंट करती है पावर को, अथॉरिटी को और स्पिरिचुअल रैंक को। आपने देखा होगा कभी आर्मी में या फिर पुलिस में जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़ी डीआईजी या फिर एसएसपी या जो भी होगा, उनके हाथ में एक डंडा होता है, रॉड होती है। वो डंडा मारने के लिए नहीं होता, वो डंडा रिप्रेजेंट करता है पावर को और अथॉरिटी को। वो सेम चीज़ थी इंडिया के पास और मोसेस के पास भी, और सेम चीज़ अलीशा को मिली। ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली जिनका कोई मतलब होता है, जिनकी कोई जो साइंस होते हैं। ये ऐसे नहीं कि मोसेस वो बुजुर्ग था तो इसलिए उसके पास रॉड थी, ऐसा नहीं है। उसके पास इसलिए उसके पास लाइक आप डंडा कह लो, वो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअली और फिजिकली भी, कि बोल्डनेस, अथॉरिटी और पावर और रैंक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपको एक चीज़ कहता हूँ सच में, जब मैंने एलिया के बारे में पढ़ा, मैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी टाइम तक मैं एलिया के बारे में मेडिटेट करता रहा, एलिया की पूरी लाइफ के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में। कितना वो बोल्ड था, कहता मैं अकेला प्रॉफिट बचाऊं बस, बाकी सब भाग के आगे। ये बोल्डनेस थी इसके अंदर, सिर्फ मैं ही बचाऊं कहता, और कोई नहीं है। राजा को जाके कह रहा है, सुन मैं एलिया जो खुदा की प्रेजेंस में रहता हूँ, ना तो मेरे कहीं भी ना ये होगा ना ऐसा होगा। ये बोल्डनेस है इसके अंदर। और जैसे मैं इनको कह रहा है कि तेरे साथ ऐसा होगा, कि तू ऐसी है, वो डर सकता था। वो सारी पूरा इजराइल की उस टाइम पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। इमेजिन करो, एस्टेरोथ और बाल जैसे बड़े बड़े रैंक के डीमन भी उसके खिलाफ थे, और फिर भी वो बोल्ड था एकदम बोल्ड। उसने फॉल्स प्रॉफिट्स को पब्लिकली बोला, पब्लिकली, कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा अगर तुम यहोवा के खिलाफ हो तो। इमेजिन करो, लेना हराजा था राहो फेंके थे। क्वेश्चन आ रहा है किसी का, कोई फीमेल पास्टर बन सकती है? अगर मैं आपको बाइबल में से ही वर्सेस दे दूँ जहाँ पे फीमेल पास्टर्स थी, वो अलग टॉपिक है, वो फिर कभी आपको बताऊँगा। एलिया बोल्डनेस में चलता रहा। एलिया ने सिंह के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके। उसने सिंह के साथ कॉम्फर्टेबल लाइफ डे स्पेंड करी अपने। आज के टाइम पे मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक बार किसी खुदा के दास से बात कर रहा था, और ये हम लोग बात कर रहे थे कि आज के टाइम पे लोगों को अपने पास्टर्स भी और चर्चेज भी वो चूज़ कर रही हैं जो प्रीचिंग उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो सच कह रहा हूँ मैं आपको, अगर वो सिन में है ना, तो ऐसे प्रीचर को ढूंढेंगे जो ये प्रीच करता हो लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड। खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है, कोई बात नहीं, तुम गिर चुके दोबारा उठो, खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है, खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, कोई बात नहीं, वो खुदा का प्यार है, वो अनुग्रह। और पौलुस कहता है ग्रेस को इग्नोर मत कर, लाइटली मत ले, जो ग्रेस है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इस लास्ट दिनों में जो मिनिस्टर्स हैं उनको बात कह रहा हूँ, अगर आप हॉनेस्टी के साथ प्रीच नहीं कर रहे, अगर आप शुगर कोटिंग प्रीच कर रहे हो कि मैं इसलिए वो प्रीच कर रहा हूँ ताकि वो उसको अच्छा लगे, तो खुदा आपको यूज़ नहीं कर पाएगा। मैं सच कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ें, जिनको प्रीचर ऐसे ढूंढने हैं कि वो ये प्रीच करें जैसे मैं कर रहा हूँ और मुझे गिल्ट फील ना हो उसकी प्रीच सुन के, अगर आपको ऐसे प्रीचर्स ढूंढने, आप डिलीवर कभी भी हो नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। एलिया ने करेक्टली बोला, डायरेक्टली बोला कि तुम ये हो, जज़ामेल तू ये है, अहाब तू ये है, तू ऐसे है, तुम लोग पाप में हो। और वो अकेला था, सब दुनिया उसके खिलाफ, सब कुछ। ये बोल्डनेस कहाँ से आती है? खुदा की आत्मा से। क्रिश्चियनिटी
ऐसा कभी मत सोचिए कि आप सब कुछ करके और खुदा को खुश कर दो और खुदा आपसे प्यार करे। प्यार तो ठीक है, खुदा का प्यार है, वो पूरी दुनिया के लिए है, पर बहुत सारी चीज़ें लाइफ में वो ओपन नहीं होती ऐसा। बहुत सारे लोग एक टाइम पे मेरे को कहते थे, मैन ऑफ गॉड आप प्रीच करते हो डीमंस के बारे में ज़्यादा, आप मत करो। ठीक है, मैं बात समझता हूँ, और मैं डीमंस के बारे में इसलिए प्रीच करता हूँ, वो मेरी असाइनमेंट है, वो खुदा ने मुझे असाइनमेंट दी है। हर खुदा के दास की असाइनमेंट डिफरेंट है हर किसी की कॉलिंग्स को तुम मिक्स नहीं कर सकते, हर किसी की प्रीचिंग को तुम मिक्स नहीं कर सकते कि अगर वो रेवलेशंस में प्रीच करता है तो ये क्यों नहीं करता, ये नॉर्मल प्रीच क्यों करता है, या ये इस पर प्रीच क्यों नहीं करता। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बाइबल कहती, सब चीज़ें, एक चीज़। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि जिस शैतान के साथ तुम लोग लड़ रहे हो वो है कौन, तुम जीत ही नहीं पाओगे। और बाइबल क्या कहते हैं, बाइबल कहते तुम्हारी लड़ाई यहाँ की है ही नहीं है, वॉरफेयर की लड़ाई है अंधेरी ताकतों के साथ। बाइबल ये भी कह रही शैतान को इग्नोर मत कर। तुम्हें पता ही नहीं जादू टोना आ कहाँ से रहा, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी 40 साल हो चुके, तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसके पीछे रीज़न क्या है, और तुम बस इसी पे रहेंगे। लव ऑफ गॉड वो एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट रीज़न देखो पीछे क्या, स्पिरिचुअल रीज़न क्या पीछे। तुम ठीक हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, ठीक हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, ये नॉर्मल नहीं है ये। तो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, नॉर्मल नहीं है, तुमने सब कुछ देख लिया ट्राई करके हर जगह। तुम्हारे घर में गरीबी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है, ये नॉर्मल नहीं है, ये सब चीज़ें ये दुष्ट आत्मा है ये। जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम निकालोगे नहीं इनको, निकाल पाओगे नहीं इनको कभी भी। किसी को भी हराने के लिए पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि वो है कौन। ये बात हमेशा याद रखना। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और महाराजा छपरा हो फेंके थे शद्रक मिशन अबेदनगो, इतने बोर्ड थे वो लोग डरने के साथ। हम नहीं झुकते जा, नेबूकदनेस्सर को क्लियरली कह रहे हम नहीं झुकते, हम नहीं झुकेंगे जा, क्लियरली कह रहे हैं वो लोग। बाइबल कहती फिर चौथा पर्सन वहाँ पे उतरा, वो खुद यीशु मसीह उतरे वहाँ पे आत्मा में, इनको सेव करने के लिए। डरपोक लोगों का स्वर्ग के कामों में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई काम नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। किसी भी चीज़ों का कोई काम नहीं है। तुम्हें बोर्ड होना पड़ता है अगर तुम्हें खुदा के काम करनी है तो बोर्ड। एक बार मैं एक जगह बैठा था किसी के घर पे इंडिया में, फैमिली मेरे साथ बैठी थी, मेरे साथ मेरे कुछ नोन में लोग बैठे थे। सडनली जो मेरे साथ में पर्सन बैठा था उसमें दुष्ट आत्मा जाहिर हो गए और आधे लोग डर के भाग गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं आराम से बैठा हूँ वहाँ पर, मुझे पता है कि अथॉरिटी क्या है, कि प्रेयर क्या है, करना क्या है। तो मैं बोर्ड होना पड़ता है अगर तो मसीह को सर्व कर रहा तो। सो गॉड इज़ गुड। मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मसीह को सर्व करना आज के टाइम पे 2026 इसके बाद तुम्हें बोल्ड होना पड़ेगा, बोल्ड, डर से बाहर निकलना पड़ेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। सो एलिया, मैन ऑफ पावर, मैन ऑफ ओबीडियंस, मैन ऑफ फेथफुलनेस, मैन ऑफ एक्शन। उसने पावर सिर्फ बताया नहीं कि मेरे पास पावर है, उसने एक्शन करा भी। सब बाइबल को लेकर जल्दी पिता का आत्मा यहाँ मौजूद है, क्लियर कह रहा हूँ आपको। लीनामा हज़ाता प्राहु फेकेते ली हज़ाता। 1 Kings chapter 19 verse 10। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की निमित्त मुझे बड़ी जलन दी है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से काट दिया। ये कौन कह रहा? एलिया कह रहा है कि मुझे जलन होती है कि यहोवा के नबियों को मार दिया, कि मैं अकेला रह चुका हूँ बस अब।
तुम्हें ये जलन होनी चाहिए। मैं आपको सच कर रहा हूँ कि तुम्हें खुदा को साफ करना था। एंड डेज की जो मिनिस्ट्रीज होगी वो एलिया के ऊपर होगी, और इस पे नहीं होगी कि तुम्हें प्रीचिंग करे कोई शुगर कोटिंग, बस प्यार प्यार से तुम्हें बता, प्यार प्यार से डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए लास्ट डेज में डेमोन्स्ट्रेशन 100% चाहिए। ये हर राजा था। 1 Kings chapter 18, पहला राजा 18:30। दिन दोपहर भर की त्यावन एक चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, पर तो कोई शब्द सुनना पड़ेगा, और ना तो किसी में उत्तर दिया और ना ध्यान दिया। अब यहाँ से पढ़ो, कंटिन्यू। एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की बेटी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने Okay, hold on. युक्ति के अनुसार इसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। ओके, होल्ड ऑन। और कौन सी बात चल रहा हो? एक मिनट, ये कौन सी बात हो रही है? ये वो स्टोरी है जहाँ पे एलिया ने अहाब राजे को चैलेंज करा था कि 450 प्रॉफिट्स वहाँ पर लेके आना, तुम भी बलि देना मैं भी दूंगा, तुम भी ऑल्टर बनाना मैं भी बनाऊँ। बट यहाँ पे एक बात कही है यहाँ पे कि एलिया ने उस ऑल्टर को रिपेयर करा। क्यों करा? इससे पहले जो 450 प्रॉफिट्स थे बाल के, वो बाल को बुलाते रहे कि शक्तियाँ आए, पावर आए, आग आए, कुछ ही हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ से बाइबल कहती एलिया ने सबको बुलाया पास में, अब पास में आओ। फिर एलिया ने क्या करा? एलिया ने उसी ऑल्टर को रिपेयर करा। कौन से ऑल्टर को? जिस ऑल्टर को जेज़ाबेल और अहाब ने और उनके प्रॉफिट्स ने तोड़ दिया था। एलिया ने नया ऑल्टर नहीं बनाया, समझ रहे हो? एलिया ने नया ऑल्टर नहीं बनाया, उसी ऑल्टर को रिपेयर करा। इस वर्ष को दोबारा पढ़ना। एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर छाट लिए और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गहरा कंधा पोत दिया कि उसमें 220 समा सके। होल्ड ऑन। एलिया ने ऑल्टर बनाया सबसे पहले उसने ऑल्टर को रिस्टोर करा। जो ऑल्टर तोड़ दिए गए थे उस ऑल्टर को दोबारा उसने रीबिल्ड करा, दोबारा बनाया। फिर एलिया ने क्या करा? नेक्स्ट स्टेप क्या करा एलिया ने 12 पत्थर रखे। 12 क्यों? 12 रिप्रेजेंट कर रहे थे ट्राइब, गोत्र। 12 रिप्रेजेंट करता है किंगडम ऑफ गॉड, जो 12वां नंबर है, किंगडम ऑफ गॉड। साल में 12 महीने होते हैं। 12 यीशु मसीह के चेले थे। लहू बहने वाली औरत को प्रॉब्लम 12 साल से थी। जैरिस की बेटी 12 साल की थी। ये क्या था सब? ये प्रोफेटिक्स नंबर थे कुछ। 12 थ्रोन्स पे अपोस्टल्स बैठे हैं। थैंक यू जीसस। बाइबल कहती एंजल्स की आर्मी कितनी होगी? 12। ये 12 ही क्यों? यरूशलेम की गेट कितनी? न्यू यरूशलेम की गेट्स कितने होंगे? 12। सब बाइबल में क्यों खुदा बार बार बाइबल में ही मेंशन कर रहा है 12। कुछ प्रोफेटिक्स नंबर ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 12 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था किंगडम ऑफ गॉड। फर्स्ट एलिया ने क्या किया? एक ऑल्टर बनाया, पुराना ऑल्टर सही करा, फिर 12 पत्थर लगाए जो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते थे। ये सारा जो भी एलिया ने डेमोन्स्ट्रेशन करी पावर की, आग उतारी आसमान से, ये प्रोफेटिकली था, एक प्रोफेटिक साइन था सारा। एक वो कुछ भी उसने ऐसे नहीं कर दिया, कुछ भी उसके मन में उसने कर दिया। उसने उस लॉ को कंप्लीट करा। वो लॉ मैं आपको बताऊंगा वो लॉ कौन सा था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऑल्टर पर उसने 12 पत्थर लगाए जो 12 बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? मैंने बात तब उसने वेदी पर लकड़ियों को सजाया और बछड़े के टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख ली और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु। इससे पहले क्या किया था उसे? इसकी पहली की वर्स पढ़ो, लास्ट वर्स, इससे पहली लास्ट वर्स। गड्डी खोदे उसने एलिया ने।
उन पत्थरों से यहोवा के नाम की वेदी बनाई और उसने चारों ओर इतना बड़ा गहरा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 200 फीट समा सके। और फिर क्या किया उसने? एक वुडन ली। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। लकड़ी क्यों? लकड़ी क्यों? लकड़ी क्यों? कुछ और क्यों नहीं? लकड़ी ही क्यों? लकड़ी रिप्रेजेंट करती है सैक्रिफाइस, प्योर सैक्रिफाइस। यीशु मसीह ने जान दी किस पर? लकड़ी पे। जो लकड़ी रिप्रेजेंट करती थी प्योर सैक्रिफाइस, और यीशु मसीह का प्योर सैक्रिफाइस था। अब्राहम लकड़ियां लेके जा रहा इज़ाक के लिए, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए। वर्ड्स वो रिप्रेजेंट करती है सैक्रिफाइस, कॉवेनेंट, खुदा की पावर को। फिर क्या किया उसने? वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर। यहाँ पे बछड़ा लिखा है, बट इंग्लिशी बाइबल में ऑक्स ही था। बुल भी लिखा है, ऑक्स बुल, वो ऑक्स ही है। क्यों? ये क्यों? ये यहूदियों में ओल्ड टेस्टामेंट में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल होता था, हाईएस्ट फॉर्म, सबसे महंगा और हाईएस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म का एनिमल, जो ये रिप्रेजेंट करता है फ्लैश को। थैंक यू लॉर्ड। ये ओल्ड टेस्टामेंट में जब कोई सिन करता था, अपने सिंस के लिए ये ऑक्स को चढ़ा देते, ऐसे एग्जैक्टली सेम। एलिया ने कुछ भी करा बाल के नबियों के सामने, वो प्रोफेटिक था। उसने एक एक चीज उसने करी, वो प्रोफेटिक था, एक एक चीज। बुल जो होता, ऑक्स जो होता है, वो हाईएस्ट ऑफरिंग होती है, जो हाई प्रीस्ट के द्वारा दी जाती है ओल्ड टेस्टामेंट में। थैंक यू लॉर्ड। उसके बाद क्या किया उसमें? वही नाम हज़रत हो। पानी पे और की बड़ी पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। 4 घड़े पानी के लकड़ी पे उंडेल दो और वो बली पे उंडेल दो। ये इम्पॉसिबल है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। 4 घड़े पानी के अगर आप किसी ऑल्टर पे डाल दोगे, लकड़ियों पे डाल दोगे और बली पे डाल दोगे, ऑक्स पे डाल दोगे, आग उस पर उतरना इम्पॉसिबल था, ह्यूमनली इम्पॉसिबल था। 4। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट? तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करूं। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा 20वीं बार कर। तब लोगों ने 20वीं बार भी वैसा ही। होल्ड ऑन। इंडिया ने बोला 4 बार, 4 घड़े पानी के लेके उस पर उंडेलो, ये फर्स्ट टाइम बोला उसने। फिर उसने दूसरी बार लोगों को फिर बोला 4 घड़े पानी के लेके उस पर उंडेल दो। फिर उसने तीसरी बार बोला 4 घड़े पानी के लेके उस पर उंडेल दो। कितनी बार हो गया? 3 बार। 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12। किंगडम ऑफ गॉड। और वाटर, वाटर क्या रिप्रेजेंट करता है? होली गोस्ट, होली स्पिरिट। नेक्स्ट। जल वेदी के चारों ओर से बह दिया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दी। सब जगह उसने पानी डाल दिया। ये प्रोफेटिक साइंस थे, ओके, कुछ सीक्रेट्स थे ये जो वहाँ पे कर रहा था वो। उसके बाद क्या हुआ? एक चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। अब्राहम इसहाक इजराइल के परमेश्वर। मुझे अपना कर भी इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। क्यों कह रहा है एलिया ऐसा? एलिया इसीलिए कह रहा है, एलिया ने सब लोगों को पास बुलाया और जोर से प्रेयर करने लग गया, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर। वो एलिया इसलिए कर रहा था क्योंकि जो प्रॉफिट्स भटक गए हैं, जो बाल के पास चले गए या अस्तोरत के पास चले गए या उनकी इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, उन्हें समझ आए कि तुम्हारे पास लास्ट मौका है एक। अभी भी समझ जाओ कि इजराइल का परमेश्वर कौन है।
हमारे बाप दादाओं को परमेश्वर कौन है? अब्राहम का, आइजक का, इसराइल का खुदा, ये इसराइल का परमेश्वर बाल नहीं है, ये एस्तोरेत नहीं है, वो यहोवा है। वो इसलिए वो जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से प्रेयर कर रहा था कि जो प्रॉफिट्स वहाँ पे खड़े हैं अभी भी वो रिपेंट कर लें, अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम समझ जाओ। उसके बाद क्या हुआ? कि यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लें कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा दे आता है। एक बात बोलूँ मैं आपको, ये बाइबल इतनी ज़्यादा डीप है, अगर तुम इसको रीड करोगे ना तुम्हारी हीलिंग अपने आप हो जाएगी, तुम्हारी डिलीवरेंस अपने आप हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जिस दिन तुम बाइबल के साथ बैठोगे, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट ये नहीं कि मुझे ये दुनिया वाली चीज़ भी चाहिए, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं मेरी लाइफ में, आपको सच कह रहा हूँ। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट यही है, खुदा मुझे आगे बढ़ना है और तेरे काम करने हैं। इसके अलावा मेरी दुनियावी या फिज़िकली हीलिंग डे कुछ भी मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है सिर्फ, क्योंकि मैंने टाइम बिताया, मैं रोज़ बिता रहा हूँ। मुझे पता है कि नहीं ठीक है, तुम बाइबल के साथ बैठोगे, खुदा तुमसे बात करेगा, चीज़ें बदल जाएंगी सब कुछ। और मैं ये इंसिस्ट कर रहा हूँ आप सबको, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है सबको, कि आप बैठो बाइबल स्टडी में। जब तक आप बाइबल रीड नहीं करोगे प्रॉपरली, खुदावंद आपसे बात नहीं कर पाएगा। आपको बैठना है। जब मैं बाइबल स्टडी के लिए बैठता हूँ, मैं आपको सच कर रहा हूँ, मैं अपनी रूम को बंद करता हूँ, पानी का गिलास हो गया मेरे पास, सब ठीक है जो भी है, या कॉफ़ी जो भी है, फिर मुझे 7 और 8 घंटे चाहिए सिर्फ एक टॉपिक को समझने के लिए, या 6 से 7 घंटे। मेरे को डीप जाना है, मेरे को समझना ये क्या था, ये क्यों था। और नो कि अकेला बाइबल का नहीं, मैं आपको सच कर रहा हूँ, मुझे आप कोई भी क्वेश्चन दोगे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के बाहर का भी हो, मैं उसका आंसर भी लाइक दूंगा, क्योंकि मैं सब चीज़ों को देख रहा हूँ साथ साथ भी, कि अगर खुदा मुझे कभी ये असाइनमेंट देगा तो मैं ये असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं। सो खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करना, बाइबल स्टडी में रोज़ बैठना, रोज़ बाइबल स्टडी में बैठे। प्रेयर रिक्वेस्ट ठीक है, अच्छी बात है, प्रेयर करना अच्छी बात है, सब दूसरों के लिए प्रेयर करना अच्छी बात है, बट पर्सनली बाइबल स्टडी में ज़रूर बैठना। अब बाइबल क्या कहती है, फिर क्या हुआ, लाइक मैन ऑफ गॉड, फिर क्या हुआ, आग उतरी और सब कुछ भस्म कर दिया। गत्ते का जल ये सुखा दिया। एक टीचर हैं अमेरिका के, केन ब्राउन करके, उन्होंने जब ये एरिया की स्टोरी पढ़ी, उन्होंने इसी पे रिसर्च करी कि वो आग इतनी ज़ोर से उतरी थी कि अगर हम बॉम्ब ब्लास्ट भी करते हैं कहीं पर, हाईएस्ट लेवल का जो बॉम्ब ब्लास्ट भी होगा, किसी चीज़ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा, फिर भी उसके टुकड़े थोड़े थोड़े बच जाएंगे। बट जब कहते हैं जब एरिया की वो आग उतरी थी, बाइबल कहती पानी भी सूख गया था, या बाकी चीज़ें वो भस्म हो चुकी थी, टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली कम्प्लीटली कुछ भी नहीं बचा था वहाँ पर। इतनी ज़ोर से, इतनी पावरफुल थी वो, इमेजिन करो। और उसके बाद क्या हुआ, यह देख सब लोग मुँह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर। समटाइम्स तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन करनी ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। आप लोगों को सिर्फ बातों के साथ खींच नहीं सकते, आपको लोगों को सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें बताकर उन्हें बदल नहीं सकते। कई बार तुम्हें डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ती है, दिखाना पड़ता है कि यहोवा कौन है। यीशु मसीह ने बोला, अगर मैं साइंस एंड वंडर्स ना करूँ तुम लोग मुझे फॉलो ना करो कभी भी। बाइबल कहती है दूर दूर से लोग यीशु मसीह के पास आते थे, जो बीमार थे, जो सिक थे, दूर दूर से। आज के इस टाइम पे 2026 में अगर तुम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हो पावर की, तो मुश्किल है, क्योंकि कोई और लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और अगर डेमोन्स्ट्रेशन का पावर नहीं, आप बिलीव नहीं करते हो, नहीं ये कितना आत्मा उतर जाता है, ऐसा कुछ नहीं बाइबल में लिखा। सब कुछ बाइबल में लिखा, तुमने बाइबल कभी पढ़ी नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ी। सब कुछ लिखा है वहाँ पे, सब कुछ होता है। बाइबल कहती, पौलुस ने बोला, अगर मैं लोगों को खुश करता हूँ तो मैं मसीह का दास ना बनता, अगर मैं लोगों को खुश करूँ तो। बाइबल कहती पौलुस ने स्ट्रेंज मेरिकल करे। स्ट्रेंज मेरिकल मतलब ऐसे मेरिकल जो लोगों ने सुने ना हो, देखे ना हो, वो बाइबल में नहीं लिखे गए। अगर बाइबल में लिखे जाते तो कई लोग इसके ऊपर भी क्वेश्चन डालते, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये बाइबल में ऐसे छाप दिया गया। वो इतने स्ट्रेंज थे। नेक्स्ट वर्स,
टाइम से कहा बाल की नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूट देना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने इन्हें नीचे गिशोन में के नाले में ले जाकर मार डाला। क्यों मारा? एलियन ने छोड़ भी सकता था, और एलियन ने इन सब प्रॉफिट्स को जो बाल के थे सबको मार दिया। क्यों? क्योंकि यही वो प्रॉफिट्स है जिसने यहोवा के प्रॉफिट्स को मारा था पहले, और यही वो प्रॉफिट्स है जिनके बारे में यहोवा ने बोला ओल्ड टेस्टामेंट में। खुदा ने बोला कि वो प्रॉफिट्स, वो नबी जो खुद से बोलते हैं, जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, जिनके बारे में मैंने बात नहीं करी, जिनको मैंने नहीं बताया, बट वो फॉल्स भविष्यवाणी करते हैं, वो सब दंड के योग्य, वो सब मारे जाएंगे। ये वो था। और थर्ड चीज़, एलिया ने इनको इसीलिए मारा क्योंकि ये वो प्रॉफिट्स थे जिन्होंने यहोवा के प्रॉफिट्स को मारा था और उनकी बलियाँ, उनका ब्लड बाल के आगे चढ़ाया था। इसलिए एलिया ने इनको भी मारा, जो ज़रूरी था। नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती हो। ये वो टाइम था, कल जब मैं आपको बता रहा था, जब एलिया ने इंट्रोड्यूस करा खुद को अहाब के सामने कि मैं एलिया, जिसके कहे बिना ना तो बारिश होगी ना तो ओस होगी। बाइबल कहती उसके बाद सूखा पड़ गया पूरे इज़राइल में उस टाइम। और यही वो टाइम था जब एलिया ने इस डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई पावर की। उसके बाद खुदा ने खुद राजा को बोला अब जा उठ के खा, क्योंकि उसको पता था कि अब यहोवा बारिश बरसाएगा। अब साइंस हो गया, बाल के प्रॉफिट्स मर चुके हैं, अब खुदा बारिश देगा। नेक्स्ट वर्स, खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और घुटनों के बीच फिर से घुटनों के बीच, जो मैंने कल आपको बताया था, वही पोस्टर दोबारा रिपीट करा। और क्या बोला उसने? और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं निकला। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जाओ। 7वीं बार उसने कहा, देख मनुष्य के हाथ का एक छोटा सा बादल पुखता है। ये मेरा क्वेश्चन है आपको, अगर खुदा ने ऑलरेडी एलिया के द्वारा अहाब राजे को बोल दिया था कि अब मैं बारिश बरसाऊंगा, तो एलिया ने प्रेयर क्यों की? वो भी 7 बार बारिश आने के लिए। अगर खुदा ने इसको बोल दिया था कि एलिया ये मेरा मैसेज लेके अहाब राजे के पास जा और उसे बोलना मैं यहोवा अब बारिश बरसाऊंगा, बारिश बरसी नहीं। एलिया ने प्रेयर की पहले जाके 7 बार, एक बार भी नहीं की। एलिया ने अपने सर्वेंट को जाके देख क्या कहता, हाँ ठीक है। फिर दोबारा प्रेयर की, 7 टाइम्स प्रेयर की। क्यों? क्योंकि बाल और एश्तोरेत, ये 2 ऐसे देवते थे इज़राइल पे जो इज़राइल की एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते थे, हवा को, पानी को, बारिश को। एश्तोरेत जो एक गॉडेस थी, इज़राइली जेज़ेबेल, अहाब, इन सब के जो भी लोग थे, वो इतनी बलियाँ चढ़ा चुके थे एश्तोरेत को कि वो हवा को, पानी को कंट्रोल भी करती थी, बारिश को। कि एश्तोरेत की अगर आप आज भी डॉक्यूमेंट्री देख लोगे, वो इसी नाम से जानी जाती है कि वो हवा और पानी को कंट्रोल करती है उस एरिया के। एलिया ने इसलिए 7 बार प्रेयर की कि वो जो कर्स है वो उसे ब्रेक करे। उसने उस प्रिंसिपैलिटीज़ को तोड़ा जो उस टाइम इज़राइल के ऊपर थी। इमेजिन करो, एलिया जैसा प्रॉफिट भाई 7 टाइम्स प्रेयर कर रहा है उस प्रिंसिपैलिटीज़ को तोड़ने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए। किसी से मेरी थोड़े दिन पहले बात हो रही थी, मैन ऑफ गॉड, एक जगह मेरी मीटिंग थी, वहाँ बारिश आने लगी। किसी दूसरे गांव में मेरी मीटिंग थी, पंजाब के बाहर भी, वहाँ बारिश आने लगी। मैं प्रे कर रहा हूँ, बारिश हट नहीं रही। इमेजिन करो, यानी 7 बार प्रे की उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए। सब चीज़ें मैटर करती हैं कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इनके नॉट। एलिया एक ऐसा प्रॉफिट था जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था। बाइबल कहती है एलिया जब बैठा था, खुदा की आवाज़ एलिया के पास पहुंची, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? बाइबल कहती फिर एलिया ने जवाब दिया। मतलब एलिया उस रैला में वर्क करता था कि वो खुदा की आवाज़ को सुनता भी था और आंसर देता भी था।
मतलब उसकी कॉन्वर्जेशन चलती थी खुदा के साथ, जैसे मूसा की चलती थी। इसलिए दोनों मेजर प्रॉफिट्स थे जो यीशु मसीह को मिले उस पहाड़ पे। दोनों प्रॉफिट्स ऐसे तो जो अलग ही डिमेंशंस में, अलग ही रेलम में जो लोग वर्क करते थे। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट वर्स, लिहारा हज़रत और हाजिर थे। यारी कहा आपके पास जाने के दिन रब से जुतवा कर दीजिए जा, कहीं ऐसा न हो कि जो वर्षा के कारण रुक जाए। के उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी ही देर में आकाश वायु से फुलाई हुई घटाओ और आधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आप सवार होकर गिरजेन वो चला। पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर आप के आगे आकर गिरजेन तक दौड़ पर चला। मैं क्या कह रहा हूँ? एलिया क्या था? एलिया स्पिरिट था। एलिया एक वो प्रॉफिट था ही था, बट वो उसकी डिमेंशन हाई थी, वो स्पिरिट था। बाइबल कह रही एलिया ने अहाब को बोला अब जा खा के वहाँ पहुँच, इससे पहले मुश्किल हो जाए। बाइबल कहती कि अहाब चैरियट्स पर भागा, रथों पर भागा। और उसके बाद बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती खुदा का आत्मा एलिया पे ऐसे उतरा कि एलिया उस चैरियट से तेज भागने लग गया। कैसे पॉसिबल है? एक चैरियट में घोड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 होते हैं। अगर 2 घोड़ों की हम स्पीड लगाते हैं 60 किलोमीटर या 65 होती है, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर आवर। अगर उसके साथ में रथ भी है तो वेट भी होगा, तो अगर हम वो लगाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली हम लगाते हैं 40-45 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग कितनी तेज़ भाग सकता है? 21 की स्पीड पे, 21 किलोमीटर पर आवर। पर एलिया यहाँ पे डबल स्पीड से भाग रहा था, ट्रिपल स्पीड से उस रथों से आगे आगे भाग रहा था। ये था वो एलिया जो अलग ही डिमेंशन में मूव कर रहा था, अलग ही पावर में। इससे पहले आप समझ सकते हैं। इसके बाद की स्टोरी आपको बताओ। अहाब राजा गया जज़ेबेल के पास। जज़ेबेल ऐसा सब एलिया ने कर दिया नॉट डैट। जज़ेबेल ने एक कर्स वर्ड रिलीज करा कि कल इसी टाइम से पहले मैं तेरा गला काट दूंगी, तेरा वध कर दूंगी नॉट डैट। उसके बाद क्या हुआ? बहुत साल तक शांत हुआ, कुछ मैसेज नहीं आया। फिर उसके बाद खुदा ने एलिया को फिर से बोला कि उठ, अब दमिश्क में जा, सीरिया में जा और हज़ेल को अनॉइंट कर और एक इज़राइली राजे जेहू को अनॉइंट कर। फिर उसके बाद जाके अलीशा को अनॉइंट करना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि एलिया सुपरनेचुरल वे में मूव करता था। उसका एनकाउंटर खुदा के साथ इतना ज़्यादा हो चुका था, सुपरनेचुरल वे में। बाइबल कहती है कि जब खुदा ने एलिया को बोला कि अब ये मेरा मैसेज लेके जा माउंट हेरोब, तो बाइबल कहती एलिया चलता रहा। उसको एंजल ने एक बार फूड दिया, उसने एक बार फूड खाया और 40 दिन रात, बाइबल कहती है 40 दिन रात वो लगातार चलता रहा। ये कैसे पॉसिबल है? ह्यूमन कभी 40 दिन रात चल सकता है लगातार? 40 दिन रात लगातार एलिया चलता रहा। एलिया की पावर थी ये। एलिया फेथफुली चला ओबीडियंस के साथ। हाँ सच कह रहा हूँ, लास्ट डेज की जो खुदा लोग चाहता है वो एलिया जैसे ही चाहता लास्ट डेज के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको स्टोरी आगे पता, अगर आपने बाइबल रीड करी है। मैं वर्स टू वर्स नहीं जाऊँगा, हमारा इतना टाइम नहीं है। उसके बाद जेहू एक राजा है, उसने अहाब पर अटैक करा। अहाब के जितना उसका पैलेस था सब चीज़ें उसकी डिस्ट्रॉय कर दी। फिर जज़ेबेल की डेथ हो गई, जज़ेबेल बिल्डिंग से गिर गई। उसको जैसे एलिया ने प्रोफेसी करी थी तेरे साथ ऐसा होगा, एग्जैक्टली वो सेम चीज़ लाइक वैसे हुई। अहाब के ऊपर भी एलिया ने प्रोफेसी करी थी कि तेरे साथ ऐसा होगा, वो सेम चीज़ उसके साथ भी हुई। थैंक यू लॉर्ड। जज़ेबेल ने एक इज़राइल में एक बहुत बड़ा एक मनुष्य था जो खुदा का डर रखता था, उसका नाम था नबूत। एलिया ने फॉल्स
जेज़ाबेल ने फॉल्स एलिगेशन लगा के उसको भी मरवा डाला। इससे बाइबल कहती है यहोवा दुखी हुआ बहुत ज़्यादा और यहोवा का क्रोध अहाब पर उतरा। और ये सेम प्रोफेसी एलिया ने करी थी उसके ऊपर। फर्स्ट टाइम अहाब राजे को, जो जेज़ाबेल का हस्बैंड था, खुदा ने उसको माफ़ कर दिया था, बट फिर भी उसने अपनी सब चीज़ों को कंटिन्यू रखा। पर दोबारा खुदा का क्रोध उस पर उतरा, वो जजमेंट उस पर हुई। थैंक यू लॉर्ड। अब आते हैं अलीशा पे। उसके बाद की स्टोरी अलीशा से शुरू होती है, जब जेज़ाबेल भी मन ली। उसके बाद सब चीज़ें अलीशा। 2 किंग्स चैप्टर 2 वर्स 1। वरदान के द्वारा सन में उत्पाद देने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग गिलगाल से चले। भी बात बताता हूँ मैं आपको। एलिया ने जब अलीशा को इम्पार्टेशन दी, एलिया ने जब अलीशा को इम्पार्ट करा, अनॉइंट करा, बाइबल कहती अलीशा ने तब एक सेक्रीफाइस दिया, ऑक्स का 12 ऑक्सेस का एक सेक्रीफाइस दिया। उसके बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ा, घर बार को छोड़ा और एलिया को फॉलो करना शुरू कर दिया। काफ़ी समय तक, 7 साल तक उसको वो सर्व करता रहा, अपने फादर को, एलिया को। उसके बाद ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेबेल तक भेजता है, इसलिए तो यही ठहरा है। एलीशा ने कहा, यहोवा के और मेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने। अलीशा ने नहीं छोड़ा यहाँ पर भी, कहता मैं तेरे साथ ही जाऊँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। उसके बाद बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले अलीशा के पास आकर कहने लगी, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, मुझे मत बता। नेक्स्ट। एलिया ने उससे कहा, हे अलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तो यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे यरीहो को गई। नेक्स्ट। और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगी, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। नेक्स्ट। एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, होल्ड ऑन। इसलिए 3 चीज़ें। एलिया ने पहले बोला अलीशा को कि मैं बैतल की तरफ जा रहा हूँ, तू यहीं रह। अलीशा कहता नहीं, मैं तेरे साथ ही जाऊँगा, मैं तेरे साथ ही जाऊँगा। फिर उसने बोला कि मैं यरीहो की तरफ जा रहा हूँ, तो यहीं रह। कहता नहीं, मैं तेरे साथ ही जाऊँगा। फिर उसने लास्ट टाइम एक और उसको फेस बताया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। कहता नहीं, मैं फिर भी तेरे साथ ही जाऊँगा। ये कनेक्टिविटी थी उसकी, अलीशा की। ऐसा नहीं था कि अलीशा ही एक अकेला एलिया को फॉलो करता था। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया कि एलिया ने अपने सर्वेंट को बोला, जाके देख पड़े। मतलब एलिया के पास और भी सर्वेंट थे, बट अलीशा इसलिए इतना स्पेशल था कि अलीशा उसको बहुत प्यार करता था, ऑनर करता था, रिस्पेक्ट करता था अनॉइंटिंग के। और यही टाइम था जब एलिया उसको परख रहा था और उसने उसकी टेस्टिंग की और वो टेस्टिंग को उसने पास किया। फिर जब एलिया उठाया जा रहा, तब एलिया ने एक बात बोली कि तुम क्या मांगता है। इस वर्ष को नेक्स्ट पढ़ना नेक्स्ट वर्ष पढ़ना। एलिया ने कहा, यहोवा मुझे यरदन को भेजता है, इसलिए तो यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। नेक्स्ट वर्स पढ़ो। चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। नेक्स्ट वर्स। एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर एक ही और चल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 बार हो गया और वे दोनों स्थल की स्थल पार उतर गए। नेक्स्ट। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तो चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मां। एलीशा ने कहा, मुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा
नहीं तो ना होगा। अब एलिया ने अब एक बात बोली, एलिया ने बोला कि जो तुम मानना चाहता हूँ मुझसे मांग। अलीशा कहता हूँ मुझे डबल पोर्शन चाहिए स्पिरिट का। एलिया ने एकदम नहीं उसको कह दे कि हाँ ये ले मेरा डबल पोर्शन। एलिया ने फिर भी उसको तब भी परखा, अगर मैं उठाए जाऊँगा और अगर तू मुझे देख लेगा उठाते जाते हुए, मतलब तू मेरी डबल पोर्शन ले लेगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। वो क्यों बोला था उसने ये चीज़? उसने ये बोला था कि 100% तू मुझे फॉलो करता है कि नहीं। अगर तू मुझे फॉलो करता होगा दिल से, मेरी अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करता होगा, तो सच में मेरा रियल स्पिरिचुअल सन होगा। तो जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे रिस्पेक्ट करता है, तो तू मुझे जाता हुआ देखेगा, अदरवाइज नहीं। अगर तेरे अंदर खोट है, सिर्फ तू मेरी गिफ्ट लेना चाहता है, तो सिर्फ अनॉइंटिंग लेना चाहता है, तो तेरी आंखें फिर भी बंद रहेंगी। इसलिए उसने बोला कि अगर तुम मुझे जाता हुआ देख लेगा, अगर तेरी आंखें खोल जाएंगी देख लेगा, तो तेरे को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बाइबल कहती उसने देखा, मतलब वो प्योरिटी के साथ चल रहा था इंडिया के साथ अलीशा, और उसको मिला भी। तो वो फिर बाद में चलाता रहा, माई फादर। जो मेरिकल इंडिया नहीं करे, एग्जैक्टली सेम मेरिकल अलीशा नहीं करे। सेम चीज़ है, मुर्दा को जिंदा करना, सब कुछ एग्जैक्टली। अलीशा ने एलिया ने अपनी पूरी लाइफ में 14 मेरिकल करे, और अलीशा ने कितने करे? उससे डबल, क्योंकि उसके पेरेंट का डबल पोर्शन था। जो वैसे काउंट करे जा रहे हैं वो 16 काउंट करे जा रहा है, बट अगर आप टोटली पूरी बाइबल में पढ़ो, सेकंड किंग्स में पूरे जो मेरिकल्स थे, उसकी प्रोफेसिस को लेकर जो वर्ड्स पास हुए, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ, वो बनते थे टोटल 28, उससे डबल पोर्शन। बट अब यहाँ लोग कहेंगे कि अगर एलिया ने 14 मेरिकल करे थे तो टोटल 27 बनते हैं, डबल 28 कैसे? 28 तो वो लास्ट मेरिकल था जो अलीशा ने करा हड्डियों के ऊपर, जब मुर्दा उठ खड़ा हुआ, वो लास्ट मेरिकल था उसका, डबल पोर्शन स्पिरिट का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रोफेटिक स्कूल में आप आओगे, अगर आप आ सकते हो तो। मैं नहीं बता पाऊंगा कि उन प्रॉफिट्स को कैसे पता चला कि इंडिया आज उठाने वाला, यहाँ पे तो नहीं, कैसा ज़रूर बताऊंगा मैं आपको। गॉड इज़ गुड। हम बहुत लेट है तो इसको कंप्लीट करूँगा जल्दी। अलीशा के बाद अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं लाइक मिस कर रहा हूँ अभी भी बिकॉज ऑफ टाइम, बट आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, उसके बाद एलिया उठा लिया गया, ओके, एलिया की स्टोरी खत्म हो गई उसके बाद। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया था, आप मानोगे? कई में से कहेगी वहाँ पास ये थे कितने नीचे। लूक चैप्टर 1, लूका चैप्टर 1 वर्स 11। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ हो गए। जॉन बैप्टिस्ट कौन था? इंडिया की आत्मा और पावर को लेके। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, और तुमसे सच सच कहता हूँ चेलों को, कि जो एलिया जो आने वाला था वो यही है। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट और एलिया, पहले एलिया का आत्मा अलीशा पे उतरा, और वही मेंटल आगे जाके जॉन बैप्टिस्ट पे था। तो यही उम्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया था नहीं, बट उसके ऊपर उसका आत्मा था, जो बाइबल कह रही है, उसके ऊपर उसका आत्मा और सामर्थ थी। एलिया चमड़े के वस्त्र पहनता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले चमड़े के वस्त्र पहनता था, कपड़े, बेल्ट। थैंक यू लॉर्ड। दोनों विल्डरनेस में रहते थे, जंगलों में दोनों रहते थे, दोनों ओबीडियंट थे बहुत ज़्यादा। एलिया भी ओबीडियंट था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी ओबीडियंट था। एलिया भी हम्बल था, एलिया भी फोकस था, और जॉन बैप्टिस्ट यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी फोकस था कि नहीं मुझे फॉलो मत करो, मेरी बात जो आने वाला उसको फॉलो करो। इसीलिए एलिया के ऊपर जो प्रोफेसी करी जेजबेल ने कि कल मैं तेरा वध कर दूंगा गला काट के, वो सेम प्रोफेसी कंप्लीट हुई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर, जब हेरोदेस की वाइफ ने उसका गला कटवा दिया। वो प्रोफेसी जो जेजबेल की थी वो कंप्लीट हुई यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर।
पर जैसा मैंने बोला था कि कल तेरे साथ ऐसा होगा, बट वो कल नहीं हुआ था, वो हज़ारों साल के बाद हुआ था। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर। लिहारा हज़ा था, क्योंकि एलिया ने भी जज़ेबेल को रोका था कि तू अडल्ट्री कर रही है, तू ऐसी है, तू गलत कर रही है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था, हेरोदेस तू अपने भाई की वाइफ को लेके आ रहा है, वो तू गलत कर रहा है। और उसकी वाइफ ने जब ये चीज़ सुनी तब उसको लगा कि नहीं। और दोनों जज़ेबेल ने भी और हेरोदेस की वाइफ ने भी अपने हस्बैंड को यूज़ करा वो अथॉरिटी के लिए। जज़ेबेल ने अहाब को यूज़ करा और हेरोदेस की वाइफ ने हेरोदेस को यूज़ करा जॉन बैप्टिस्ट के लिए। क्योंकि एलिया का आत्मा, एलिया का मेंटल उसके ऊपर था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर। अब मेरा यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर यीशु मसीह ने ये बात बोल दी कि एलिया जो आने वाला था, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो एलिया ही है, तो अगर एलिया सच में आ गया है तो लास्ट डेज में एलिया अब नहीं आएगा। वो रीबर्थ नहीं था, रीबर्थ बाइबल रीबर्थ को नहीं मानती, वो उसका मेंटल उसके ऊपर था, वो स्पिरिट उसके ऊपर थी, वो एलिया नहीं था। अगेन आपको कह रहा हूँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया नहीं था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वही था, बट एलिया का आत्मा उसके ऊपर था। अगर बाइबल एक बात कह रही है, एक क्वेश्चन को लिखो और उसे आंसर सको। अगर बाइबल एक बात कह रही है कि यूहन्ना जीसस ने बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो एलिया आने वाला था वो आ चुका है, तो अब एलिया आ चुका है, तो अब वो दोबारा नहीं आएगा लास्ट डेज में। अगर वो आएगा तो मलाकी की बुक क्या कहती है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंत के दिनों में एलिया आएगा। तो अगर यीशु मसीह ने बोले कि एलिया आ चुका है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल। जब यीशु मसीह को क्रॉस दे रहे थे तो फरीसी कह रहे थे कि जब यीशु मसीह ने बोला एली एली, कह रहे एलिया को पुकार रही है, एलिया आके मुझे बचा, क्योंकि उन्हें भी लगता कि एलिया आएगा। सो एट लास्ट डेज, लास्ट के दिनों में बाइबल कहती कि क्या होगा? बाइबल कहती कि सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद ब्लड के जैसे रेड हो जाएगा, ब्लड शेड। ये सूरज है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यहूदियों के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ, यहूदी के अकॉर्डिंग, यहूदी जो नॉलेज है उनके अकॉर्डिंग, और यहूदी जो रबीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग, जो सूरज है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमंस को, इस अर्थ की दुनिया को, अर्थ को। और जो ब्लड है, जो मून है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है इजराइल को। श्री बाइबल को देखिए, मून रेड हो जाएगा ब्लड की तरह, तब इजराइल में बहुत कुछ होगा भाई, और तब एलिया आएगा। तब अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ लास्ट डेज पे। सो इस बाइबल में जितनी भी चीज़ें रैंकिंग है जो मैं प्रीच नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ टाइम, आपको करनी है, बहुत कुछ अभी बचा है। कोई दोनों चैप्टर्स रीड करनी है क्विकली और अच्छे से। आप इतना जितना आप इसमें दे सकते हो, आप लोग स्पिरिट में जाएगा, और वो आपकी कॉलिंग के लिए, आपकी आगे जर्नी के लिए बेस्ट होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर अब ज़रूर निकालिए कि अगर एलिया आ चुका है, अभी जॉन बैप्टिस्ट अगर एलिया था, अगर वो आ चुका है, तो दोबारा एलिया, कौन सा एलिया आएगा दोबारा? क्या होगा वो दोबारा? अगर ऑलरेडी आ चुका है तो ये क्वेश्चन आपके लिए रीना वहाँ था, राहुल फोको से था। हिंदू विटनेसेस कौन होंगे? इनॉक होगा, एलिया होगा, मोजेस होगा, कौन होगा? ये सब आपके ऊपर है। खुदा तुम्हारे साथ हो, खुदा तुम्हें ब्लेस करे हर एरिया में, तुम्हारी फैमिलीज को, हर एक जन को खुदा आशीष करे कि लंबी उम्र के साथ और एक अच्छी सेहत के साथ खुदा हमेशा आपको गाइड करें, लीड करें, और तुम हमेशा ग्रो करते जाओ इन चीज़ों से। मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक पावरफुल सब्जेक्ट्स के साथ। और अगली बार जब हम बाइबल स्टडी करेंगे हम डैनियल पे। गॉड इज़ गुड। खुदा आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।